गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 6 क्लास की वर्कशीट 2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पैटर्न रूल 65, 62, 59, 56, 53, 50। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम सिंपली 65 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 3। अगेन 62 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो 3। मतलब दोनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 का रूल लग रहा है और वो भी कौन सा, माइनस हो रहा है। तो ये वाला बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑफ 3 हो रहा है। व्हाट कम्स इन द ब्लैंक इन द गिवन पैटर्न, कि ब्लैंक में जो जो ब्लैंक खाली जगह दी है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे 47 में हमने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया तो 51, 51 में 4 ऐड किया तो 55, अब 55 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 59। देन 59 में 4 ऐड किया 63, 63 में 4 ऐड किया तो 67। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। विच नंबर कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, अब यहाँ पे अगला कौन सा नंबर आएगा, 3, 5, 8, 13 और 13 के बाद 22। अब यहाँ पे हम इसकी सीक्वेंस चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखना आप। तो ये है 3, 3 में क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तो क्या आया 5, 5 में क्या ऐड किया 3 ऐड किया तो आया 8, 8 में क्या ऐड किया 2, 3, 5 ऐड किया तो क्या आया 13, 13 में हमने जब 7 ऐड किया तो क्या आया, नहीं 7 नहीं, 13 में कितना ऐड करेंगे 11, 13 में 9 ऐड किया तो आया 22। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न हमारा बन रहा है। तो यहाँ से जब हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि +2, +3, +5, +9, तो ये वाला हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम इसका कुछ और पैटर्न देखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि हम 3 से 5 कैसे ला सकते हैं। 3 × 2 6, 6 - 1 5, ठीक है। 5 × 2 10, 10 - 2 8। अब 8 × 2 16, 16 - 3 13। नेक्स्ट है 13 × 2 26, 26 - 4 22। तो ये हमारा पैटर्न थोड़ा सही हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नेक्स्ट वाली टर्म आएगी तो हमारी 22 × 2 44 और 44 - 5 दैट इज 39। इसका मतलब जो हमारा आंसर है ये कौन सा आएगा, बी, 39 इज द आंसर। ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द पैटर्न रूल। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और पैटर्न रूल हमें लिखना है। तो हमें क्या दे रखा है 5, 20, 80 और 320। अब यहाँ पे 5, 20, 80 और 320। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हमें पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो क्या आ जाएगा 20। अब 20 को 4 से करोगे तो 80, 80 को 4 से करोगे तो 320। अब हमें 320 को भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है। तो 320 को भी 4 से करेंगे तो ये कितना आएगा 0, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, 1280 आएगा। ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, ऑब्जर्व द पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है एंड राइट द पैटर्न। ऑब्जर्व तो हमने कर लिया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और हमें रूल लिखना है कि मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर अगली टर्म निकालने के लिए। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 61, 56, 51 और 46। 61, 56, 51 और 46। अब हमें ये तो दिख रहा है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 61 में से 56 कब आता है, 5 सब्ट्रैक्ट होने पे, अगेन 5 सब्ट्रैक्ट होने पे, अगेन 5 सब्ट्रैक्ट होने, और 46 में से 5 गए तो 41। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5, सब्ट्रैक्ट 5 ईच टाइम। यहाँ पे भी आप लिखते मल्टीप्लाई बाय 4 ईच टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द पैटर्न रूल टू मेक द पैटर्न। पैटर्न रूल
यूज करके हमें पैटर्न बनाना है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म, स्टार्ट एट 4, 4 से शुरू करना है, मल्टीप्लाई बाई 5 इस टाइम 4 से शुरू करना है और 5 से हर बार गुना करता है। तो 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 5 जा 500 और 500 5 जा 2500। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट एट 25 एंड ऐड 6 ईच टाइम। 25 से स्टार्ट करना है, सॉरी 25 से शुरू करना है हमने और हर बार कितना ऐड करना है 6। जब आप 25 में 6 ऐड करते हो तो क्या बनता है 31। नाउ 31 में 6 ऐड करते हो 37, 37 में 6 ऐड करते हो 43, 43 में 6 ऐड करते हो तो 49। रिप्लेस द चेंजिंग क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिप्लेस द चेंजिंग क्वांटिटी विद लेटर एन एंड राइट द पैटर्न रूल। कि चेंजिंग क्वांटिटी हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी को एन लेटर से चेंज करना है और उसका पैटर्न रूल लिखना है। अब हमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनमें किसी ऐसे नंबर को एन लिखना है जब हम एन की वैल्यू अलग अलग करें एज ए अकॉर्डिंग नंबर, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर हम नंबर भरें तो हमारे पास यही पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखा है 1 + 5, 2 + 5, 3 + 5। अब 5 तो हमारे पास सेम है, 5 को हम चेंज नहीं कर सकते। क्या हम 1 2 3 को चेंज कर सकते हैं एन में? n + 5। जहाँ पे आप n की वैल्यू 1 लोगे तो 1 + 5, n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 + 5, n की वैल्यू 3 लोगे तो 3 + 5, n की वैल्यू 4 लोगे तो 4 + 5। तो यहाँ पे आ गया n + 5। 2 × 6, 2 × 7, 2 × 8, यानी कि हम 2 को तो चेंज नहीं कर सकते, 2 × n जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर n ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े होने चाहिए। और 5 से बड़े कौन से होते हैं? 6 7 8। अब यहाँ पे आप 6 7 8 ये जरूर लगाना क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि वो 5 ग्रेटर देन 5 यानी कि 6 7 8 नंबर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट n - 1 9 - 1 9 - 2 9 - 3। तो हमें 9 को तो चेंज करना नहीं है, 9 - n कर देना है। 9 - n जैसे ही करोगे तो 9 - n यानी कि n की वैल्यू 1 लोगे तो 9 - 1, 2 लोगे तो 9 - 2, 3 लोगे तो 9 - 3, 4 लोगे तो 9 - 4। ठीक है। अगर जब आप इसके लिए लेते हो 2 × n की वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेते हो तो 6, 2 × 7, 2 × 8, 2 × 9 ऐसे करते ये चलते जाए। ठीक है। नेक्स्ट है ए पैटर्न वॉज मेड फ्रॉम हेक्सागन्स एंड ट्रायंगल्स। कोई पैटर्न जो है हेक्सागन यहाँ पे देखो, ये वाला जो बीच वाला फिगर है ना, दिस वन इज हेक्सागन। और इस हेक्सागन के एक ऊपर और एक नीचे क्या बनाई गई है? ट्रायंगल बनाई गई है। ठीक है। तो यहाँ पे एक हेक्सागन है, 2 ट्रायंगल बनी है। यहाँ पे 2 हेक्सागन है और यहाँ पे भी इन दोनों के इधर भी 2 ट्रायंगल बनी है, इधर भी 2 ट्रायंगल बनी है। अगेन 3 है। ड्रा ए टेबल एंड राइट ए पैटर्न। अब यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे एंड राइट ए पैटर्न टू फाइंड हाउ टू गेट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ हेक्सागन। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे हैं, टेबल नहीं है, यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके। अब यहाँ पे हमने लिखा कि हेक्सागन्स एंड ट्रायंगल। यहाँ पे लिखोगे आप हेक्सागन और यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल। यहाँ पे लिखोगे अब एक हेक्सागन था तो 2 ट्रायंगल थी, 2 हेक्सागन हुए तो कितनी ट्रायंगल हो गई? 4। 3 हेक्सागन हुए तो कितनी ट्रायंगल हो गई? 6। 1 2 3 4 5 6। जब 4 हेक्सागन होंगे तो ट्रायंगल होंगी 8, 5 हेक्सागन होंगे तो ट्रायंगल होंगी 10। ऐसे करके ये टेबल बनानी है। अगर आपसे ऐसे ही पूछ लें कि 10 हेक्सागन होंगे तो ट्रायंगल हमारे पास कितनी होंगी, तो यहाँ पे हमने पैटर्न में देखा कि जितने हेक्सागन थे ट्रायंगल उससे उतनी ही दुगनी हो रही थी। इसलिए यहाँ पे 10 अगर हेक्सागन होंगे तो ट्रायंगल कितनी होंगी? 20। अगर 15 हेक्सागन होंगे तो ट्रायंगल कितनी होंगी? 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का बी पार्ट है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर नीडेड फॉर 7 हेक्सागन्स इन पैटर्न। अब वही चीज़ आ गई कि 7 हेक्सागन होंगे
जो हम पैटर्न लिख रहे थे, तो कितनी ट्रायंगल्स की नीड होगी? 14, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रायंगल इज डबल द नंबर ऑफ हेक्सागन। कि हमने पैटर्न में देखा था कि जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो हेक्सागन के डबल हो रही है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न विल बी 60। अब ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न, जो ये गिवन पैटर्न दे रखा है, तो इन गिवन पैटर्न से 60 टर्म कब मिलेगी, दोनों से चेक करेंगे। स्टार्ट विथ 36 एंड ऐड 6 टाइम्स। अब यहाँ पे 36 से शुरू करेंगे, हर बार 6 ऐड करेंगे। 36 में 6 ऐड करोगे 42, 42 में 6 ऐड करोगे 48, 48 में 6 ऐड करोगे 54 एंड 54 में 6 ऐड करोगे 60। तो विच टर्म, हमें कौन सी टर्म मिली? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी टर्म मिली? तो हमें फर्स्ट वाले आंसर में फिफ्थ टर्म मिली, ठीक है। फिफ्थ टर्म इज 60, ठीक है। नेक्स्ट में करेंगे 100 और सब्ट्रैक्ट 8। 100 फर्स्ट 100 हो गई, सेकंड 92 हो गई, उससे अगली 84, फिर उससे अगली 76। 76 में से 8 निकालोगे तो आप 68, और 68 में से 8 निकालोगे तो 60। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो कौन सी टर्म आई हमारी? सिक्स्थ टर्म इज 60, अगर ये पैटर्न होता तो, ठीक है। नेक्स्ट वही adjacent और रीजन के क्वेश्चन है जो कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़े थे, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे पहले, फिर हम इनके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। वन इज लेबल्ड एज अजर्शन, यानी कि एक अजर्शन दिया गया, एक रीजन दिया गया है। रीड द स्टेटमेंट, चूज करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हमें ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया है 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं कि हम इनको, जो ये नंबर्स दिए गए हैं, हम इन्हें एक ट्रायंगल शेप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1 को लिखा और 1 के ऊपर हमने एक छोटी सी ट्रायंगल बना दी, ठीक है। अब हमने 3 लिखा, तो 3 डॉट्स को क्या आप ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख सकते हो? यस, वी कैन राइट, ठीक है। अगेन 6 डॉट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकते हैं। अगेन 10 डॉट्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगेन ऐसे ही 15 डॉट्स को भी आप लिख सकते हो ट्रायंगुलर शेप में। तो ये कह रहा है ये ट्रायंगुलर नंबर हैं, ये बात तो ठीक है। इन ए ट्रायंगुलर नंबर सिस्टम द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगुलर सिस्टम में जो ये हम नंबर करते हैं, क्या ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में करते हैं? देखो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये तो हमने इक्विलेटरल बना दी, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अगर मैं ऐसे 3 डॉट्स का बनाऊं तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ऐसे ही मैं अगर 6 डॉट्स का बनाऊं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकती है, ठीक है। इसलिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम इसका बी आंसर चूज करेंगे कि बोथ, नहीं, बी हर बार के लिए सही नहीं होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा ये। हम सी ऑप्शन चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। आर सही इसलिए नहीं है क्योंकि आर जो है, जो ये डॉट्स हैं 1, 3, 6, 10, 15, हर बार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन हर बार बनाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो 1% ये सही भी हो सकता है। तो ये आप ये बी लिख सकते हैं, इसका आंसर बी हो सकता है, ठीक है। अगेन एडजेसेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर्स आर रेगुलर पॉलीगन। ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स, ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग ही होता है, रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग होता है कि ऑल लाइंस आर इक्वल।
और इक्विलैटरल ट्रायंगल में और स्क्वायर में हमारी सारी लाइन इक्वल होती हैं, तो ये बात तो करेक्ट है। स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स आर दी मोस्ट कॉमन पॉलीगन। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर और ट्रायंगल हमारी मोस्ट कॉमन, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, ट्रेपीजियम भी है, ऐसे 3D इमेज में भी आ जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका आएगा सी, तो इसका आप आंसर लिख सकते हो सी। ठीक है, नेक्स्ट है केस बेस्ड क्वेश्चन। मायरा मेक्स ए पैटर्न यूजिंग स्क्वायर। तो मायरा ने स्क्वायर का यूज करके कुछ पैटर्न बनाए। अब ध्यान से देखना, इसमें कितने स्क्वायर हैं? 1। इसमें कितने स्क्वायर है? 4। इसमें कितने स्क्वायर है? 9। अब हमें यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है कि ये स्क्वायर्स हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अब अगला जो आएगा वो 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 स्क्वायर उसमें होंगे। तो ये कह रहा है कि ड्रॉ फिगर 4। तो ऑब्वियस सी बात है 16 ड्रॉ करने के लिए पहले 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी नेक्स्ट फिगर, फिगर नंबर 4। और इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे? 16। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहे हैं? कंप्लीट द सीक्वेंस दैट शोज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच फिगर। अब कंप्लीट द सीक्वेंस बनानी है हमने। तो फिगर 1 में कितना स्क्वायर था? 1। फिगर 2 में हमारे पास कितना स्क्वायर है? 4। फिगर 3 में हमारे पास कितने स्क्वायर है? 9। और फिगर 4 में हमारे पास कितने स्क्वायर है? 16। पीछे वाले क्वेश्चन से ही हमने इसको पूरा करना है। प्रिडिक्ट हाउ मैनी स्क्वायर्स आर इन द 10th फिगर। अब यहाँ से हमें निकालना है कि 10वें फिगर में कितने स्क्वायर होंगे। अब यहाँ से 1 × 1, 2 × 2, या फिर 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9 और 10 × 10, यानी कि कितने होंगे? 100 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर्स होंगे? 100 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, ए फ्लोरिस्ट सेटअप इन न्यू स्टॉल ऑफ फ्लावर्स। यानी कि कोई फूलों वाला है जिसने अपना फूलों का नया एक छोटी सी दुकान खोली है। सी सोल्ड 5 फ्लावर्स ऑन द फर्स्ट डे, 9 फ्लावर्स ऑन द सेकेंड डे, 13 फ्लावर्स ऑन द थर्ड डे। इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू, हाउ मैनी फ्लावर्स विल सी सेल ऑन द 5th डे। अब ये कह रहा है कि पहले दिन उसने 5 फूल बेचे, अगले दिन उसने 9 फूल बेचे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, अब थर्ड डे उसने बेचे 13 फूल। अब वो यहाँ से हमें पैटर्न दिख रहा है कि हमें क्या मिल रहा है? +4। यहाँ से भी +4। अब चौथे दिन वो +4 करेंगे, तो 13 में 4 ऐड किया तो 17। अब 5वें दिन 17 में 4 ऐड किया तो 21। ठीक है, तो वो 5th डे में कितने फूल सेल करेगी? 21 फूल बेचेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन एप्पल ट्री वॉज 24 फीट टॉल इन ईयर 2018। कोई एप्पल का पेड़ है जो कि 24 फीट लंबा है 2018 में। एवरी ईयर इट ग्रीव्स बाय 2 फीट। हर साल वो 2 फीट बढ़ रहा है। हाउ टाल विल इट विल बी द ईयर 2021 और 2023। अब ध्यान से देखो, जब 2018 था तो वो 24 फीट का था, तो 2019 में वो 2 फीट बढ़ेगा तो 26 का, 2020 में अगेन 2 फीट बढ़ेगा तो 28 का, 2021 में 28 में 2 जोड़ोगे तो 30, 2022 में 30 में 2 जोड़ोगे तो 32, 2023 में 32 में 2 जोड़ोगे तो 34। यानी कि यहाँ पे 28 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 30, तो यहाँ पे आंसर आएगा 30 और यहाँ पे आंसर आएगा 34। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन के तरीके से भी कर सकते हो और नॉर्मल भी सीधे सीधे अगर आपको पता था तो आप सिंपली सीधे भी भर सकते थे। इसका लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पैटर्न एंड फिल 2 more रोज। ऐसे ये पैटर्न पढ़ के आपने ऐसे ही 2 रो और बनानी है। ठीक है, 1 × 8 + 1 9,
यानी कि 1 इंटू 8 8 और प्लस 1 9, 12 इंटू 8 प्लस 9, तो 12 इंटू 8 96 प्लस 2 98। अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ तो 1 2 3 काउंटिंग बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ सेम है, ठीक है, यहाँ पे 9 9 9 ये सेम है, यहाँ पे यहाँ से 8 हुआ, यहाँ से 7 हुआ, इसका मतलब ये चीज़ तो अगर मैं अगले वाले में लिखूँगी तो ये मल्टीप्लाई 8 होगा प्लस 4 होगा, यहाँ पे 9 8 7 6 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 2 1 2 3, तो 1 2 3 4 ये पैटर्न होगा। उससे अगला देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 अगेन 9 8 7 6 5, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ही डिजिट है और 8 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 1 ऐड करें तो 1 डिजिट है, 2 ऐड करें तो 1 और 2 2 डिजिट है, 3 ऐड करें 1 2 3 3 डिजिट है, 4 ऐड करें तो 1 2 3 4 4 डिजिट है, 5 ऐड करें तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट है। ऐसे ही 9, यहाँ पे 9 सबसे बड़ा नंबर, ऐसे छोटे धीरे धीरे 9 से छोटे छोटे नंबर इसमें होते जाएंगे, यानी कि डिजिट छोटी होती जाएंगी, नंबर्स तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। अगर मुझे अगला बोले तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6, तो आंसर इज 9 8 7 6 5 और 4, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।